everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the principle of guidance. जैसे कि हमने पहली वीडियो में मीनिंग पढ़ा था और नीड पढ़े थे गाइडेंस के, तो इससे हमें पता तो लग गया कि एक्चुअल में गाइडेंस होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे उसके प्रिंसिपल मतलब उसके सिद्धांत क्या होते हैं गाइडेंस के, किन प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा आता है साइकोलॉजी में। इंडिविजुअल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है कि जो दो ह्यूमन बीइंग्स है कभी भी सेम नहीं होते, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई अलग चीज़ होती ही होती है, कोई भी हो सकती है वो चीज़। तो इसलिए ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब जैसे कि बताया कि दो अलग अलग होते हैं ह्यूमंस, मतलब दो पर्सन अलग अलग होते हैं, चाहे वो ट्विन्स ही हो, उनमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है। तो उनमें अगर फ़र्क है तो उनको गाइडेंस भी अपने हिसाब से चाहिए, दोनों को सेम गाइडेंस तो नहीं चाहिए, सबकी प्रॉब्लम अलग होती है। तो उस वजह से प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का पहले मीनिंग एक्सप्लेन कर देना कि एक्चुअल में इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। तो जैसे उनकी डिफरेंस होती है तो प्रॉब्लम भी अलग होती होगी, प्रॉब्लम अलग है तो उसके लिए गाइडेंस भी अलग से चाहिए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि गाइडेंस वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे। अगर हम किसी से गाइडेंस लेते हैं तो हम क्या होता है, उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो हम सोसाइटी में भी अच्छे से रह सकते हैं, सोसाइटी में सही से रहेंगे। तो मतलब अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई तो हम ऑल राउंड डेवलप इजीली हो जाएंगे। पर्सनालिटी अच्छी है किसी इंसान की तो वो उसको एनर्जेटिक फील होता है, उसको कॉन्फिडेंट फील होता है कि येस आई एम समथिंग। तो उससे क्या होता है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है अगर वो गाइडेंस ले लेगा। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेट करना किसी से। जैसे हमें पता है एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इज गिविंग राइज टू मेनी माल एडजस्टमेंट फैक्टर्स, that cooperation between the experienced and the trained guidance experts and the individuals having problems। कि इसमें क्या होता है, कॉपरेशन मतलब किसी से कॉपरेट करना, कि अगर वो सही है तो उसमें भी कोई इश्यूज है तो मैं भी उसके साथ कॉपरेट कर सकता हूँ। तो मतलब गाइडेंस हमें क्या सिखाती है, गाइडेंस से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं बट हमें क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए। ये चीज़ भी हम गाइडेंस से ही सीख सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आपको एग्जाम्स में मतलब हमारे टीचर ने भी हमें सिखाया था कि कुछ पॉइंट्स कई बार याद नहीं रहते, तो यू कैन रिमाइंड इट दैट ये सारे सी वाले पॉइंट्स हैं, सी। इससे आप याद रख सकते हैं कि सी वाले बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब बॉन्डिंग होना, कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि हम देखते हैं होम स्कूल में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उनको बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए। अगर वो गाइडेंस ले लेगा तो उससे पता लग जाएगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है। उसको एक चीज़ समझ आ गई तो वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा उस चीज़ से। तो उससे क्या होगा, उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो जाएगा और उसका काम भी ईजिली हो जाएगा। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस खुद में ही एक वर्ड, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की मतलब आज देखा जाए तो बच्चों को मंथ से मंथ, ईयर से ईयर, सिचुएशन से सिचुएशन डिफ़र करता रहता है। उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है या इमोशनल हो सकती है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उससे गाइडेंस डील करता है। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो गाइडेंस है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक हमें कभी ना कभी, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक हमें गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होती है। फिर चाहे गाइडेंस किससे चाहिए होती है, जो हमसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, जिसको हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है या उसको पता होता है, उससे मतलब हमें गाइडेंस चाहिए होती है। चाहे हम बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, जैसे कि हम देखते हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम अपनी पेरेंट्स की गाइडेंस हमेशा लेते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी। मीन्स द थिंग इज यू नीड अ गाइडेंस एंड गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि जो गाइडेंस है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब एक चाइल्ड के आसपास, मतलब जो एक चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही उसको गाइडेंस चाहिए। जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ा था कि सबकी अलग अलग होती है। इसके बाद आप कम्युनिटी सेंटर्ड वाला अगर करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, बट इट्स नॉट दैट मेकिंग द सेंस।
सो देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आप क्या करेंगे कि जैसे हमें पता है कि हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे गर्ल्स को इशू होता है आफ्टर मैरिज, तो क्या होता है उनको बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए उनको गाइडेंस चाहिए। क्या करती हैं वो अपने मदर से गाइडेंस लेती हैं कि आपने कैसे किया था, मैं भी वैसे ही करूँगी एडजस्ट। चाहे वो कोई स्कूल का बच्चा हो, उसको भी वहाँ एडजस्ट करने में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए होते हैं, अलग अलग उनका रिलीजन होता है, उनको समझने में मुश्किल होती है, वहाँ भी आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, चाहे वो टीचर की गाइडेंस हो, चाहे अपने पेरेंट्स की गाइडेंस हो। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब पर्सनालिटी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अगर हम गाइडेंस लेंगे तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी तो हम एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, उससे क्या होगा, हम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई तो ऑलराउंड डेवलपमेंट तो खुद से ही हो जाएगा। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब जो एक गाइडेंस है ना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे तो है नहीं हम गाइडेंस किसी को भी हटा के कुछ भी दे देंगे, नो। उसके लिए एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, या ट्रेंड हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बड़ा हो, समझदार हो, जिसको उस बारे में पता हो कुछ, मीन्स ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। देन कम द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, की जो गाइडेंस होती है वो इंडिविजुअल के नीड्स को देख के दी जाती है, कि उसको क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम गाइडेंस उसको दे सकते हैं। देन कम्स गाइडेंस इज यूनिवर्सल। यस, यूनिवर्सल मतलब ऑल राउंड यूनिवर्स, की जो गाइडेंस है वो सबके लिए अप्लाइड होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो फॉरेन में बैठा तो उसको गाइडेंस नहीं चाहिए, वो भी तो इंसान है, उसको भी गाइडेंस चाहिए। मीन्स गाइडेंस एप्लीकेबल होती है हमेशा हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। देन कम्स गाइडेंस इज अ प्लानिंग। गाइडेंस एक तरह से प्लानिंग होती है, कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है मैरिज का, हम मैरिज में जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, 2-3 दिन पहले हम शुरू हो जाते हैं, अरे हम ये करेंगे, हम प्लान कर लेते हैं, मतलब एक तरह से हम ये पहनेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मीन्स हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग यू कैन से गाइडेंस, उसके लिए भी तो गाइडेंस ही चाहिए होती है, ये भी एक तरह से गाइडेंस है। गाइडेंस क्या होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है। एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब ये जो गाइडेंस है वो ऐसे ही कोई तो दे नहीं सकता, मतलब ये एक एक्सपर्ट दे सकता है, क्वालिफिकेशन हो जिसके पास कुछ, मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन हो, कोई एक्सपर्ट पर्सन हो जो आपको गाइडेंस दे सकता है, तो ये भी आप एक प्रिंसिपल यहाँ पे बना सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस ऑफ गाइडेंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और एक स्कोप करेंगे गाइडेंस का, फिर उसके साथ आपकी यूनिट 1 का ए पार्ट खत्म हो जाएगा। आई होप दिस मच प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।